Assalamu alaikum. I am here to present the presentation of organic chemistry. My topic is inductive effect. Submitted to Professor Atif Ali Altab. Submitted by Ilza Khan. Roll number 5023. Semester is second. First of all, what is inductive effect? Here is the definition of inductive effect. The effect of the sigma electron displacement towards the more electronegative atom by which one end becomes positively charged and the other end negatively charged is known as the inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसके थ्रू एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है या उनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट होती है, बट दैट डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट विल बी अ पार्शियल मूवमेंट किसकी तरफ? एक मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ होती है, बाय विच वन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जिसके थ्रू एक एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दरअसल ये इफेक्ट जो है ये एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन की यूजुअली और मतलब जो है इम्पोर्टेंटली ये उसकी डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट को शो करवा रहा है किसकी तरफ? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जिसके थ्रू एक एंड जो है वो एटम का पॉजिटिव और एक एंड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। Now we will discuss inductive effect in alkyl group or in alkyl halide. The halogen atoms in alkyl halides are electron withdrawing while the alkyl groups have electron donating tendencies. इस लाइन में डिस्कस करें कि अल्काइल हलाइड के जो हैलोजन एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हैं और जो अल्काइल ग्रुप्स है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसीज है। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिसिंग एन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इज दैन जॉइन टू अ चेन ऑफ एटम्स। अगर वो एक चेन ऑफ एटम्स को ज्वाइन करे, यूजुअली कार्बन, द पॉजिटिव चार्ज इज रिलेटेड टू द अदर एटम्स इन द चेन, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो बाकी चेन के एटम्स हैं उनके ऊपर भी वो जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो उसके ऊपर रिले कर जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या शो करवा रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कि किस तरह से अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर हम लोग चेन ऑफ एटम्स को ले जाएं तो किस तरह से बाकी जो चेन ऑफ एटम्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके क्या होगा कि इसी इफेक्ट को जो है वो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम आल्सो भी कह सकते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इन शॉर्ट मुख्तसर अगर हम कहें कि जो अल्काइल ग्रुप से जिनके पास टेंडेंसी है कि वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लीडिंग टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो सेम इसी तरह वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। इट्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस इज दी आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और इसकी एक्सपेरिमेंटल बेसिस क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। एज इंड्यूस चेंज इन पोलैरिटी, जैसा कि जो चेंज आया है पोलैरिटी के अंदर जो कि हमने खुद करवाया है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लेकर गए हैं द चेन ऑफ एटम्स के पास, हमने ये खुद से करवाया है। जो ये इंड्यूस चेंज है पोलैरिटी के अंदर, ये ओरिजिनल पोलैरिटी से जो है वो जो है कम होता है। क्यों? बिकॉज के द इंडक्टिव इफेक्ट रैपिडली डाइज आउट, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो डाई आउट हो जाता है और सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट टाइम के लिए ही हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। मोर ओवर मज़ीद द इंडक्टिव इफेक्ट इज़ परमानेंट, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट है लेकिन ये बट फीबल, लेकिन ये कमज़ोर है। सिंस इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ स्ट्रॉन्गली हेल्ड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर इफेक्टर्स में ओवरशैडो दिस इफेक्ट। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो परमानेंट तो है लेकिन वो फीबल है। किस वजह से? क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है एक शिफ्टिंग को, मूवमेंट को ट्रांसफ़र करता है। किसको? स्ट्रॉन्गली हेल्ड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है किसकी तरफ? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो फिर क्या होता है कि जो अदर स्ट्रॉन्गर फैक्टर्स होते हैं वो इस इफेक्ट को ईजीली ओवरशैडो कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट भी किसको कह सकते हैं, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज अ हैलोजन, अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है लाइक अ हैलोजन एटम, अगर उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं, इज इंट्रोड्यूस टू अ चेन ऑफ एटम्स जनरली कार्बन एटम्स, जो कि मोस्टली कार्बन एटम, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा अभी कि बिल्कुल वही सेम बात हो रही है कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर हम लोग चेन ऑफ एटम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, द रिजल्टिंग अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो रिजल्टिंग जो है
अनइक्वल शेयरिंग जो है होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगी और जो कि पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, दिस कॉजेज अ परमानेंट डाइपोल टू अराइज इन द मॉलिक्यूल। ये एक परमानेंट डाइपोल क्रिएट कर देगा किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, वेयर इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होल्ड्स आर नेगेटिव चार्ज and the corresponding effect is the electron withdrawing inductive effect or the negative inductive effect। और ये क्या करेगा, एक जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा कि जो corresponding इफेक्ट है उसको हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर अब एक पावर आ गई है, अब उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो वो अब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और -I इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट व्हेन अ केमिकल स्पीशीज विद द टेंडेंसी टू रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जब एक केमिकल स्पीशीज जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो रिलीज और डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि अल्काइल ग्रुप है, अगर उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कार्बन चेन के अंदर, तो चेन चार्ज जो है वो रिले करेगा थ्रू द चेन, और इस इफेक्ट को हम कहेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। नाउ what हम क्या, using the inductive effect we can predict the acidity and basicity of compounds easily, and how, as a generalization it may be said that electron withdrawing groups EWG के electron accepting groups जो हैं increase the acidity of a compound and electron donating group decrease the acidity of a compound। जो electron accepting group हैं वो इंक्रीज करते हैं एसिडिटी ऑफ कंपाउंड को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज करते हैं एसिडिटी ऑफ कंपाउंड को। क्यों? दिस इज बिकॉज अगर इफ़ वी टेक द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, अगर हम एक बेस एसिड, अगर हम एक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को दैट इज RCOO, उनमें से R जो है, इफ़ R इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, अगर R इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, then the conjugate base is stabilized via delocalization of the formed negative charges। तब क्या होगा, तब कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, किसके थ्रू? नेगेटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन के थ्रू। इफ़ R हैज़ बीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और अगर R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, देन द कॉन्जुगेट बेस वुड बी डीस्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो क्या होगा कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, किसकी वजह से? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से वो जो है वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाता है। दिस डायग्राम शोइंग दैट how EWG stabilizes the COO minus and increases the acidity। जब EWG है वो इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को, और how EDG stabilizes and decreases the acidity। Thus it can be said that positive inductive groups decrease acidity। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज़ करते हैं एसिडिटी को, वाइस वर्सा अगर वो डिक्रीज़ करें एसिडिटी को तो बेसिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, एंड नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स इंक्रीजेज एसिडिटी और डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड HCOOH इज़ मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड SH3COOH। वाई? क्योंकि एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो मिथाइल के अंदर क्रिएट रहता है, किसके थ्रू? एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के थ्रू उसके अंदर क्रिएट कर दिया रहता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो कम होगी, जो एसिडिटी है वो कम होगी और बेसिसिटी वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी कि हाउ इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। द चार्ज ऑन अ गिवन एटम एंड द चार्ज ऑन अ ग्रुप बॉन्डेड टू द एटम प्ले अ स्ट्रोंगर पार्ट when determining the stability of the resulting molecule as per the inductive effect। जो चार्ज है एक एटम के ऊपर, ये चार्ज है ऑन द ग्रुप ऑफ बॉन्डेड टू द, अगर एक एटम के साथ एक ग्रुप बॉन्डेड है उसके ऊपर जो चार्ज है वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर पार्ट प्ले करता है कि किस तरह से हम रिजल्टिंग मॉलिक्यूल्स को इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हम अगर तो पॉजिटिव होगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है या कम है, और अगर वो नेगेटिव होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से उसकी एसिडिटी। बिल्कुल सेम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
by using the charge that will available on the atom or on the group bonded to the atom. An example क्या है इसके? An example of this can be observed when a group displaying the negative inductive effect is bonded to a positively charged atom and the positive charge on the resulting molecule is amplified, reducing its stability. कि देखिए, अगर हम एक ग्रुप जो कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, अगर उसको हम बॉन्ड कर दें एक पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ, तो फिर क्या होगा? एंड पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होएगी और क्या करेंगे, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो मूवमेंट और वाइब्रेशन को इंक्रीजमेंट हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी को वो रिड्यूस कर देगा। उसके अंदर जाके वो उसके अंदर के मूवमेंट को और उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो कितनी रिड्यूस कर देगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ऑन दी अदर हैंड, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज एटम इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ ग्रुप डिस्प्लेइंग अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज एटम को एक नेगेटिव ही इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर डालेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। द चार्ज डिस्पैरिटी इज समवट क्वेंच्ड, और क्या होगा कि वो जो चार्ज डिस्पैरिटी है वो किसी समहाउ क्वेंच्ड हो जाएगी, सुकड़ जाएगी, एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबल एज पर द इंडक्टिव इफेक्ट, और जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा किसके थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। Also, when a group displaying the negative effect is bonded to a molecule, when the electron density of the resulting molecule effectively reduces, making it more likely to accept electrons and thereby increasing the acidity of the molecule. अगर एक ग्रुप जो कि एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसके पास, उसको हम एक मोलिक्यूल्स की से कंबाइन करेंगे, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग मोलिक्यूल इफेक्टिवली रिड्यूसेस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग करने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, मेकिंग इट मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर वो उसको मोर लाइकली करेगा कि वो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को, देयर बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द मोलिक्यूल, और इसी के थ्रू वो उसकी एसिडिटी को भी इंक्रीज कर देगा। Examples of inductive effect. Now we will discuss about the examples. The CCl bond in the butyl chloride. जो CCl बॉन्ड है बुटाइल क्लोराइड के अंदर, वो इज पोलराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो पोलराइज हो जाता है किसके थ्रू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू। क्यों? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन बाय द क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एटम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। थर्स द फर्स्ट कार्बन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो फिर जो फर्स्ट कार्बन एटम होगा वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उससे क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करेगा जब, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो कार्बन है इसको यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चैन नहीं आता, वो आगे भी जाता है और आगे भी जाकर दूसरे भी कार्बन एटम्स को जो है वो इनको भी तंग करना शुरू कर देता है। दिस कार्बन एटम ड्रैग्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शली फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन, ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा पार्शली नेक्स्ट कार्बन से, विच आल्सो गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस विल कंटिन्यू फर्दर एंड इज हाउ द इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कार्बन चेन, और ये इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और इनके ऊपर एक इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ट्रांसमिट होता रहेगा थ्रू द ऑल द कार्बन चेन, पूरी कार्बन चेन के अंदर। और इस कह रहे हैं कि वन मस्ट नोट दैट द इंडक्टिव इफेक्ट वीकेंस अवे अलोंग द चेन एंड इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट बियॉन्ड द थर्ड कार्बन एटम। कह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीकेंस होता रहेगा, ऑब्वियसली वीकन होगा कि जब सबसे पहले वाले कार्बन एटम को जो है वो उसको क्या करेगा, जो सबसे पहले कार्बन एटम उसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करेगा, तो जो बाकी हैं उनको वो उससे कम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो जो चेन के थ्रू वो जो उसकी पावर है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की वो कम होती जाएगी। आल्सो नोट दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है एंड इज इनहेरिटेंट टू द मोलिक्यूल, वाइल द इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट एंड इज ओनली क्रिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एजेंट्स। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक इनहेरेंट है टू द मोलिक्यूल, कि ये मोलिक्यूल को अपनी इनहेरिटेंस देता है, लेकिन जबकि इलेक्ट्रोमेट्रिक जो इफेक्ट है वो टेम्परेरी है इफेक्ट है और ये सिर्फ ओनली क्रिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, और ये जो है सिर्फ जो है सिर्फ टेम्परेरी तौर पर होता है और ये क्रिएट होता है किसकी प्रेजेंस में? एक अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की प्रेजेंस में। Now we will discuss about the stability of the carbocations.
The stability of carbocations increases when the positive inductive groups like alkyl groups are present adjacent to positively charged carbon. कह रहे कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस किस तरह से इंक्रीज होगी, वो इस तब इंक्रीज होगी जब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ. The positive inductive groups reduce the positive charge on the carbon by donating negative charge density through the positive inductive effect. The positive inductive group क्या करेंगे, अपना नेगेटिव चार्ज उन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के साथ डोनेट करेंगे और उनकी क्या करेंगे और उनकी पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देंगे. दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. और ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बिकॉज देयर स्टेबिलिटी जो है वो कार्बोकेटाइन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी. फिर एज द नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स डीस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइंस एज दे इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब क्या होगा कि जो नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स हैं उनके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो डीस्टेबलाइज कर देंगे. किस तरह के थ्रू, बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू. Note that any factor that increases the charge, either negative or positive, on an ion results in destabilization, while any factor that reduces the charge results in destabilization of that ion. कह रहे कि कोई भी फैक्टर जो कि इनका चार्ज को इंक्रीज करेगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन एन आयन रिजल्ट्स इन डीस्टेबलाइजेशन, वो डीस्टेबलाइजेशन क्रिएट करेगा. लेकिन जबकि एक फैक्टर दैट रिड्यूसेस द चार्ज जो कि चार्ज को रिड्यूस करेगा रिजल्ट इन स्टेबलाइजेशन ऑफ दैट टाइम, तो वो स्टेबलाइजेशन के आयन को इंक्रीज करेगा, नहीं सॉरी रिड्यूस करेगा. For example, the order of stability of a few carbocations containing alkyl groups is as follow. सबसे पहले मिथाइल के जो है मिथाइल की सबसे थोड़ी दिखाई गई है उसकी स्टेबिलिटी. फिर उसके बाद आती है स्टेबिलिटी हायर है अदर कंपाउंड से, मिथाइल से इनकी जो है वो कम है, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल से. थैंक यू. दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी.